हेलो दोस्तों, बॉटनी क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जानेंगे प्लांट सेल्स क्या है, प्लांट सेल्स के अंदर जितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके बारे में। फ्रेंड, प्लांट सेल्स की बात करें तो जो प्लांट सेल्स है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनमें एक वास्तविक न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो कि बहुत से ही विशिष्ट कार्य करते हैं। फ्रेंड, प्लांट सेल्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी एंड आपका साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल वॉल और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। पहला होता है फ्रेंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फ्रेंड यह अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि कोशिका भित्ति के भीतर मौजूद होती है और ये प्रोटीन और वसा की एक पतली परत से बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतर विशिष्ट पदार्थों के प्रवेश और निकास को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल के लिए कोशिका झिल्ली विषाक्त पदार्थों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है, जबकि पोषक तत्वों और आवश्यक खनिजों को पार किया जाता है। फ्रेंड, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फॉस्फोलिपिड से घिरा एक लंबा ऑर्गेन्स होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क के आकार का होता है और स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के भीतर का तरल पदार्थ है जिसमें एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलने के लिए होता है। फ्रेंड, ये था क्लोरोप्लास्ट। थर्ड होता है फ्रेंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक एक झिल्लीबद्ध संरचना होती है जो केवल यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है। न्यूक्लियस का महत्वपूर्ण कार्य सेल डिवीजन, उपापचय और विकास के लिए आवश्यक डीएनए का जो वंशागत जानकारी होता है उसको संग्रहित करना होता है। फ्रेंड, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोलस और दूसरा होता है न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोलस यानी ये कोशिका की प्रोटीन उत्पादक संरचनाओं और राइबोसोम का निर्माण करना होता है। न्यूक्लियोपोर का कार्य जो होता है वो परमाणु झिल्ली छिद्रित होती है जिसे न्यूक्लियोपोर कहा जाता है, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को गुजरने की अनुमति देती है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड गोल्जी एपरेटस। गोल्जी जो होता है वे सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कोशिका के विभिन्न भागों में संश्लेषित मैक्रोमोलेक्यूल्स को वितरित करने में शामिल होता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी सुकेंद्रीय सेल्स यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से जो किथ और पॉर्टर नामक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा किया गया था। ये उपापचयी रूप में सक्रिय कोशिकांग है जो सभी केंद्रक युक्त कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका जो होते हैं वे केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली जो होती है उन दोनों को जोड़ने वाली नलिकाएं होती हैं। इन्हें कोशिका में थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिका में एक सतत तंत्र की तरह फैली हुई होती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर ये चपटी नलिका जाल सा प्रतीत होती हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट होता है वैक्यूल। वैक्यूल्स जो होता है वो एक मैच्योर पौधे की कोशिका में कोशिका के आयतन का लगभग 30% पार्ट्स होता है जो उसको घेरे रहता है। टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो केंद्रीय रिक्तिका को चारों ओर से घेरे रहती है। भंडारण के अलावा फ्रेंड केंद्रीय रक्तधानी का महत्वपूर्ण कार्य कोशिका भित्ति पर स्फीति दाब जो दबाव होता है वो बनाए रखना होता है। केंद्रीय रक्तधानी यानी जो आपका केंद्रीय रिक्तिका होता है वो कोशिका रस से बना होता है। ये लवण
और एंजाइम्स और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। फ्रेंड, ये एक तरह का बुलबुले की समान संरचना होता है जो राइबोसोम और छोटे छोटे पैरानॉइड्स जो होते हैं उनकी तरह दिखता है। और नेक्स्ट होता है फ्रेंड आपका जो सेल राइबोसोम। राइबोसोम वे छोटी सी छोटी झिल्ली से बंधे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिनमें आरएनए और प्रोटीन होते हैं। वे प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका के प्रोटीन कारखाने के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि वे एक झिल्ली में पाचन एंजाइमों को रखते हैं। वे कोशिका में घिरे अंगों, खाद्य कणों और विदेशी निकायों को पचाकर सेलुलर अपशिष्ट निपटान का कार्य करते हैं। फ्रेंड, ये पौधों में लाइसोसोम की भूमिका जो रसधानियाँ होती हैं उनके द्वारा निभाई जाती हैं। फ्रेंड, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है प्लांट सेल्स का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में अनेक छोटे छोटे गोलाकार एंड क्लब शेप्ड यानी मुद्राकार फिलामेंटस कणिकामय एवं छड़ के आकार की रचना पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है फ्रेंड वो 1.5 म्यू से 4 म्यू तक तथा उसका व्यास जो है वो 0.5 से 1 म्यू तक होती है। एंड नेक्स्ट होता है लास्ट फ्रेंड, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। ये पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। ये कोशिका के 70% भाग की रचना होती है फ्रेंड, यानी 70% पार्ट साइटोप्लाज्म होता है किसी भी प्लांट सेल्स के अंदर। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई होती है। इसमें अनेक रचनाएं होती हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सभी कोशिकाओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। इन रचनाओं को स्पष्ट देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड, ये है प्लांट सेल्स।